सुखदेव महाराज कहते हैं, अरे भगवत रूपी क्या है? भगवत रूपी क्या है? व्रत संकल्प इति संकल्प। आप किसी को संकल्प देते हैं, वचन देते हैं, तो अपने वचन से नहीं मुकरना चाहिए कि मुकरना चाहिए? बोलिए मां, बोलिए कि मुकरना चाहिए? ना ना ना, ये हमारा सनातन नहीं सिखलाता है। राजा परीक्षित को कथा में श्रवण करा रहे हैं कि राजन ने व्रत रूपी संकल्प क्या है? बोलो भक्तों, व्रत रखे हैं तो क्या करते हैं? तो रखते हैं ना, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। फल खा लिए, फिर चाय पी लिए, फिर दूध पी लिए, फिर आजकल नवरात्रि रखते हैं तो क्या करते हैं? कई जगह मैं देखता हूं कि बढ़िया बढ़िया चिप्स मंगा लेती हैं मैया, है कि नहीं? कट्टू की आटे की पूड़ी बना लेंगी, आलू बना लेंगी, क्यों? दोपहर में भरपेट खा लेंगे, अभी शाम को खाना है, पता है महाराज जी मेरा आज व्रत है। ना ना, ऐसा व्रत होता है? बोलिए, आप व्रत रखते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते हैं, खाते हैं ना? मैं व्रत रखी हूं आज महाराज जी, पंडित जी आज जो है ना, वो भी नवरात्रि की व्रत। पंडित जी ने पूछा, मैया ये क्या खा रही हो? अरे ये पता क्या, पनीर का पकौड़ा है महाराज जी। अच्छा मैया कहती है कि पनीर का पकौड़ा है। क्या है? क्या है शर्मा जी? पनीर का पकौड़ा। मैं बोला भैया, मंदिर में जब मैया आती है ना दिल्ली में, राधा कृष्ण मंदिर, कभी आप आए तो श्री राधा कृष्ण मंदिर, लाजपत नगर, अमर कॉलोनी, जब भी कभी आए तो नंबर भी कार्ड में है, ले सकते हैं, जरूर आए। तो जब हम एक नवरात्रि का समय था तो अचानक बोले, महाराज जी, पंडित जी मैं सारा दिन व्रत रखी, कुछ नहीं। मैंने कहा मैं ये क्या खा रही हूँ? बोले पनीर का पकौड़ा है पंडित जी, पनीर का पकौड़ा है। थोड़ा सा जो है जोर से राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। क्या है? पनीर का पकौड़ा। और ये क्या है माता जी? अरे क्या कहूं, ये आलू का पकौड़ा है। राधे राधे। मैया तू व्रत क्या रख? मैं मन में सोचा कि बोले कि कितनी बार खाती हूँ? एक बार सुबह खा लेती हूँ पंडित जी, फिर दोपहर में फिर खा लेती हूँ, थोड़ा जूस दही ठंडा पी लेती हूँ, क्या? और फिर मैया बाद में शाम को हो गया, थोड़ा सा मैं मंदिर आई थी, माता की चौकी थी, तो मैं इससे जो है क्या प्रसाद मिला तो पनीर का। मैया ये तो बहुत सारा है। मन में कहा, डायरेक्ट नहीं बोला कि मैया को बुरा लग जाए, ना ना ना, किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। अब मन में सोचा कि सब मैया को मैं देखा, बोली हम सब की पंडित जी बहुत व्रत है, सब व्रत रखे हैं। रोज में किसी के यहाँ पूजा करने जाए, हवन करने, तब बोले कि अब देखे तो पंडित जी ठंडा पी सकते हैं क्या? पंडित जी कुछ तो मजबूरी में कहना पड़ता है। हाँ मैया क्या करें, दक्षिणा लेना है कि नहीं मैया? दक्षिणा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब सत्यनारायण की पंडित जी कथा करेंगे तो यजमान दक्षिणा तो देगा। एक जगह विवाह में पंडित जी जल्दी शादी कराओ, जल्दी विवाह, अच्छी दक्षिणा मिलेगी। तो कहने का भाव है कि व्रत रूपी संकल्प क्या है? इति संकल्प। संकल्प रखने का मतलब क्या है? आप व्रत रखते हैं? आप रखती हैं मां? आप कितने 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 लोग व्रत रखते हैं? हाथ खड़ा करो। जो नहीं, आप नहीं रखते? जबरदस्ती ना, बस दो ही मैया जो मैया रखती, हाथ उठाओ, खड़ा करो। कौन 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 सी मैया? आप नहीं रखती मां? व्रत रखती हैं? आप व्रत रखते हैं? आप बस क्या? तो व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का मतलब क्या, ये बताइए। व्रत का मतलब है इति संकल्प। जिस प्रकार अम्बरीश राजा जो थे एकादशी का व्रत रखते थे, और जब एकादशी का व्रत रखते थे तो दूसरे दिन पारण, जब तक कोई
अम्बरीश राजा के घर में जब तक कोई भोजन नहीं कर लेता ब्राह्मण देवता, जब तक वो भोजन नहीं किया करते। एकादशी का व्रत, हाँ, व्रत का मतलब क्या है? इति संकल्पम, व्रत रूपी जो आप व्रत रखते हैं। तो राजा अम्बरीश व्रत रखे, लेकिन दूसरे दिन कौन आ गए उनके द्वार पे? दुर्वासा ऋषि। जानते हैं बड़े क्रोधी होते हैं, है कि नहीं? दुर्वासा ऋषि क्षण मात्र में क्रोध आ जाता था, क्षण मात्र में। श्राप देने में भी कौन माहिर थे? दुर्वासा ऋषि। अब दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, बोले यजमान आज जो है भोजन में आपके यहां ही करूंगा। बोले एक काम करता हूं, मैं गंगा जी स्नान करके आ रहा हूं, जब तक आप भोजन की तैयारी कीजिए। अब 12 बजने वाले थे, ठाकुर जी को भोग लगाना था, क्योंकि परम भक्त थे राजा, परम भक्त, परम भक्त थे। इतने में ध्यान से सुनेंगे, एक बार जोर से राधे बोलेंगे, और जोर से, राधे, और राधे, और जोर से राधे। तो अंबिका ऋषि मन ने विचार किए कि ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। ब्राह्मणों से पूछे कि क्या ब्राह्मण देवता मैं भोग लगा सकता हूँ? बोले हाँ, क्यों नहीं, 12 बज जाएंगे, इसलिए 12 बजे ठाकुर जी को तुलसी दल लेकर के आप भोग अर्पण कर दें। जब तक भोग लग जाएगा और मंदिर का पट बंद हो जाएगा, और फिर जो है दुर्वासा ऋषि आएंगे तो उन्हें भोजन प्रसादी खिलाएंगे। आजकल लोग क्या करते हैं, भर भर के पेट खाते हैं कि नहीं प्रसाद में। प्रा का मतलब क्या हुआ? प्रसाद। सा का साक्षात, प्रा का अर्थ हुआ प्रभु, और सा का साक्षात, दा का दर्शन। जो साक्षात प्रभु का दर्शन होता है जब प्रभु को आप भोग अर्पण करते हैं। हाँ हाँ मैया जी, ये सत्य है। इति संकल्पम ओम विष्णु विष्णु द्वितीय पदार्थे श्री श्वेत बारह कल्पे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त कई देशांतर्गते कलयुगे प्रयाग राज्य मैं संकल्प देता हूं, मेरे हे मेरे ठाकुर, हे मेरे गोविंद, इस प्रसाद को ग्रहण करें। और जैसे तो इतने में दुर्वासा ऋषि पहुंचे। दुर्वासा ऋषि को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि मेरी कहने के बाद भी ये जो है भोग अर्पण करने लगे, ब्राह्मण को भी नहीं खिलाए। एक बाल अपने सर का जैसे धरती में पटके तो कृतिका नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई, और दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ इसे खत्म कर दो। अम्बरीश राजा परम भक्त थे ठाकुर जी के। जब तक कोई ब्राह्मण भोजन करके नहीं जाता, एकादशी दूसरे दिन पारायण कहा जाता है। इसे कहते हैं द्वादशी, याद रखेंगे द्वादशी। द्वादशी द्वादशी को कहते हैं कि जब तक भोजन उनके घर से बिना खाए कोई ब्राह्मण नहीं जाता, जब कोई भोजन कर लेता तभी उस घर से जाते थे। हाँ, दुर्वासा ऋषि ने बाल जैसे धरती में पटका और जा कृतिका नाम की राक्षसी को कहा जा इसे इसका सर धड़ से अलग कर दे। कहते हैं जो परम भक्त, जो प्रभु का भक्त होता है ना, तो भगवान स्वयं उस रक्षा करते हैं। वहीं से प्रभु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिए कि जा, और कृतिका नाम की राक्षसी का सर कटा, धड़ से अलग हो गया और जाके धरती में गिरा। और जब दुर्वासा ऋषि भागने लगे, प्रभु का चक्र पीछा करने लगा।
ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी रक्षा करो, कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ आप पूछ रहे हैं? अरे मैंने जो है परम भक्त का अपमान कर दिया। अम्बरीश राजा जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती क्या हुई कि मैं समझा कि वो स्वयं भोग जा रहे हैं, वो तो ठाकुर जी को भोग गाने के लिए जा रहे हैं। हाँ ठाकुर जी, माँ, हाँ भैया ठाकुर जी, ठाकुर जी का नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और जा इसका सर धड़ से अलग कर दे। राजा का सर से धड़ को अलग कर दे, मुझे क्षमा करें, सुदर्शन चक्र से बचाएं। बोले ना ना ना, आप शिव जी के पास जाओ, शिव जी ही रक्षा कर सकते हैं। जब इंसान को मजबूरी पड़ती है ना, बोलो मैया, भगवान को कब याद करते हैं हम? जब बहुत मजबूरी पड़ती तब हमें भगवान याद आते हैं, है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? हे प्रभु मेरा ये काम कर दो, हे मेरे गोविंद मेरा ये काम कर दो। ए गोविंद मैं 56 भोग लगाऊंगा, ये मेरा काम हो जाएगा। अच्छा तुम मेरे प्रभु को लालच दे रहे हो? ना 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 ना, ऐसा मत करना। मेरे प्रभु जो है ना, आप भक्त बन करके आओगे ना तो स्वयं रक्षा करने के लिए आएंगे माँ। ये सत्य है, सत्य है। जा दुर्वासा ऋषि जी, मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आप शिव जी के पास जाइए। जब शिव जी के पास पहुंचे, बोले नाथ जी मेरी कृपा करें प्रभु, कृपा करें। बोले क्या हुआ? बोले मेरे साथ एक भक्त का मैंने अपमान कर दिया, प्रभु ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, मेरी रक्षा करे। बोले ना, जिसका सुदर्शन है वही तेरा रक्षा करेगा, तू जा उसी के पास। जब व्यक्ति को जब कोई साथ नहीं देता है तो केवल हम किसके पास जाते हैं? उस प्रभु के शरण में जाते हैं कि नहीं? बोली प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हे प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए, हे मेरे गोविंद ये काम कर दीजिए, मेरे गोविंद को लालच मत दो। अरे जिसने तुझे दिया है तो उस प्रभु के ऊपर लाछन लगाता है। क्या बिगाड़े हैं मेरे गोविंद, क्या बिगाड़े हैं मेरे प्रभु? मेरे नहीं आप सबके हैं। जितना मेरा अधिकार है उतना आप सबका अधिकार है। तो वक्त खराब हो तो मेरे प्रभु, वाह रे जी, कितने हम स्वार्थी हैं। ये मनुष्य रूपी तन मिला है ना, तो स्वार्थ प्रीत मत लगाइए, इसको जो है गोविंद के शरण में, हरि के शरण में लगाइए। कहते जो भक्त है, जो भक्त भगवान की भक्ति करता है उसका कभी अपमान ना करें। और आप अपमान करते हैं तो उस सुदर्शन चक्र भगवान का जब छोड़ते हैं ना, जब समय खराब आता है ना, तो अपने शरीर के बाल भी साथ नहीं देता है। याद रख लीजिए, मैंने हमारा शास्त्र कहता है। ध्यान से सुनेंगे, प्रेम से। और जब विष्णु जी के पास गए, विष्णु रक्षा करो प्रभु रक्षा। बोले ना 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 ना, मैं तेरी रक्षा कैसे करूं, मैं तेरी रक्षा कैसे करूं? तेरी रक्षा वही कर सकता है जिस भक्त का आपने अपमान किया है, वही रक्षा करेंगे। जाइए आप। जब दुर्वासा ऋषि जी हमारे संत महाराज वहां पहुंचे और जब देखे और क्षमा, बोले ना 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 ना, मैं तो इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था, मैं तो इंतजार कर रहा था। इति संकल्पम, आप कब आएंगे? 1 वर्ष तक इंतजार किए। 1 वर्ष। कभी भी भक्त का अपमान ना करें, क्योंकि सत्य ही माँ है, सत्य ही पिता है। ये संत हृदय नवनीत समाना। संत सरल भी है, बहुत सरल होते हैं। संत
का हृदय निर्मल के समान है। संत को क्रोध आता है, संत शीघ्र ही शांत हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा दुर्वासा ऋषि जो थे, उन्हें शीघ्र क्रोध, कोई संत भगवान को शीघ्र क्रोध आ जाता है, तो हमेशा कोशिश करें और हमेशा संग करें, अपने मन को, हृदय को निर्मल बना के रखें, सभी से प्रेम से बोले, हंसे, वार्तालाप करें, मिल के रहें, बच्चों को अच्छी ज्ञान दें। यही हमारी व्रत रूपी भगवत भक्तों को बतलाती है, सतमार्ग देती है कि हमें अच्छे कार्य करना है। हमारा धर्म क्या सिखाती है? हमारा धर्म हम सब भक्तों को क्या सिखाती है? हमारा धर्म सिखाता है कि आप सत्य की ओर चलो, सत्य की ओर चलो, सत्य की ओर तुम चलोगे तो मैं आपके साथ। तुम चलो तो पहले चलो, चलना सीखो, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। और कैसे मैं 100 कदम आगे चल के पूरा नहीं करता हूं,